मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जात भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। जात मिलय समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। सातवें अधिकार की चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाशक के माध्यम से हमने कल यशस्वी रूप से पूर्ण की और आठवां अधिकार क्रम प्राप्त है। किंतु आठवां अधिकार प्रारंभ करने से पहले मुझे विकल्प आया कि हम 3-4 दिनों में जो लगभग हम इतने 8-9 हफ्तों से पढ़ रहे हैं, कम से कम उसको एक बार रिवाइज कर ले, ताकि बराबर सब ज्ञान में आ जाएगा, एक ख्याल में आ जाएगा कि हाँ हम किन किन बिंदुओं की चर्चा करते हुए आए हैं। तो बराबर से सातवें अधिकार के ऊपर पकड़ बनी रहेगी, क्योंकि अत्यंत महत्वपूर्ण अधिकार है। इससे आपको परीक्षा की अपेक्षा भी विचार करें तो ज़्यादा प्रश्न आपको इसी सातवें अधिकार से मिलने वाले हैं। और अपने मिथ्यात्व का अभाव, सूक्ष्म भूलों का अभाव करना होगा तो ये सातवां अधिकार सर्वोत्तम अधिकार है। आइए हम इस सातवें अधिकार का पुनरावगाहन करते हैं और इसमें जो विषय आने वाला है वो है जैन मिथ्या दृष्टियों का विवेचन। पांचवें अधिकार में अन्य मतियों की चर्चा की, उनका खंडन किया, साथ ही साथ वहां पर श्वेतांबर मत वालों का भी खंडन किया। ठीक रहा। पांचवें अधिकार में ठीक रहा मतलब वो तो चर्चा हो गई। छठवें अधिकार में हमने जैनियों की ही चर्चा की, परंतु एक प्रकार से आप समझ सकते हैं 20 पंथ वालों का वहां पर खंडन किया गया था। और चर्चा में कुदेव कुगुरु कुशास्त्र का खंडन किया गया कि क्यों कुगुरु को नहीं भजना चाहिए, क्यों कुदेव को नहीं भजना चाहिए, क्यों कुशास्त्र को धर्म का सेवन नहीं करना चाहिए। ये तर्क युक्तियों के माध्यम से पूरा वो एक प्रॉपर कंटेंट हुआ था, वो भी ठीक हो गया। और अब सातवें अधिकार की चर्चा, यहाँ पर जैन मिथ्या दृष्टि। यहाँ पर जैन मिथ्या दृष्टि मतलब हम आप सरीके जितने भी मुमुक्षु लोग हैं, इन मुमुक्षुओं की ही क्या भूल हो जाती है, इसका यहाँ पर विवरण किया गया है। सर्वप्रथम निश्चयाभासी, तत्पश्चात व्यवहाराभासी, उभयाभासी और सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि, इन 4 प्रकार के जैन मिथ्या दृष्टियों का यहाँ पर निरूपण चलने वाला है। सबसे पहले तो एक प्रश्न उपस्थित होता है कि ये 4 प्रकार के मिथ्या दृष्टि इनकी मान्यता ऐसी कैसी हो गई। तो कहते हैं सबसे पहली बात, इनको नयों का यथार्थ ज्ञान न होने से ये यहाँ पर ऐसे भटकने लग गए। जहाँ तहाँ हमने नयों का एप्लीकेशन देखते हुए ये समझा कि हाँ ये जीव क्यों गलत हो रहा है। जगह जगह टोडरमल जी ने भी दिखाया कि हाँ तू जो कहता है ना कि मैं शुद्ध हूँ, बाबा तू पर्याय में ही स्वयं को शुद्ध मान रहा है, जबकि वर्तमान में तो द्रव्यापेक्षा तो शुद्ध है, उसको मान, कोई दिक्कत नहीं है, उसका श्रद्धान कर, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु स्वयं को वर्तमान में ही, पर्याय में ही तो केवल ज्ञान आदि सहित मानेगा, शुद्ध मानेगा, तो कैसे होगा। तू अपेक्षा नहीं समझता है, निश्चय की अपेक्षा, व्यवहार की अपेक्षा नहीं समझता, द्रव्यार्थिक न्याय पर्यार्थिक न्याय नहीं समझता, कहाँ कौन सी विवक्षा लगाना, क्या अपेक्षा लगाना नहीं समझता। और इसी की वजह से वो या तो निश्चय का पक्ष ग्रहण कर लेता है, या तो व्यवहार का पक्ष ग्रहण करता है, या तो दोनों को उपादेय मान करके दोनों चाहिए 50-50 दोनों का कंट्रीब्यूशन मानता है। और चौथा जीव तो इन सब अपेक्षाओं को समझ करके यथावत अब वो वस्तु, यथार्थ वस्तु का सेवन करने वाला है, ऑन ट्रैक है। अब थोड़ी ही देर में अंतर्मुहूर्त में वो सम्यक्त्व को प्रकट करने वाला है, तो उसकी भी चर्चा यहाँ पर की गई थी। चर्चा प्रारंभ करने से पहले मैं टोडरमल जी ने जो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के क्या कहना चाहिए भूमिका में, पीठिका में उन्होंने जो एक छंद लिखा है मंगलाचरण में,
वो छंद यहाँ से बताना चाहूँगा। बहुत सुंदर छंद है। हालांकि ये छंद मैं पहले भी बता चुका हूँ जब अपन ने सातवां अधिकार प्रारंभ किया था। आज पुनः वो प्रसंग आया है, उस छंद को पुनः दोहराया जाए और अब आप विशेष रूप से समझ पाएंगे कि उस छंद का क्या अर्थ है। क्यों? अब सारा विषय आपके ज्ञान गोचर हो गया है, सब विषयों का आपने अवगाहन किया है। लगभग 192 से लेकर 200 कितना है 75 पेजेस 75 पेजेस का आपने अभी कंटेंट पढ़ लिया है। तो आपको कई सारी बातें अभी ज्ञान में हो गई है, आपको विषय भी क्लियर हो गया है। तो सुनिए, कोई नर निश्चय से आत्मा को शुद्ध मान, हुआ है स्वच्छंद न पिछानी निज शुद्धता। कोई व्यवहार दानशील तप भाव ही को, आत्म को हित जानी छोड़े नहीं मुद्धता। कोई व्यवहार नय निश्चय के भेद ही को, भिन्न भिन्न जानी पहचानी करे उद्धता। जब जाने निश्चय के भेद व्यवहार सब, कारण को उपचार माने तब बुद्धता। ठीक है, ये तो मैंने छंद आपको सुनाया। अब मैं 2-2 पंक्तियां गाता हूं और आप उसका अर्थ बताना। थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि देखिए रिवीजन करना है। 4 दिन का मेरा टारगेट है, 1 दिन में मुझे हर एक प्रकार की मिथ्या दृष्टि का कंटेंट कवर करना है। तो आप समझ सकते हैं, थोड़ा सा रैपिडली चलेगा। शुरुआत हालांकि भूमिका से हो रही है तो थोड़ा सा मैं स्लोली भी चलूंगा, बट जैसे ही अपन पेस पकड़ेंगे तो काफी फास्ट चलने वाले हैं। ओके। कोई नर निश्चय से आत्मा को शुद्ध मान, हुआ है स्वच्छंद न पिछानी निज शुद्धता। बताइए, कोई नर निश्चय से आत्मा को शुद्ध मान, बहुत अच्छा। आप आगे क्या कुछ कह रही थी? लेकिन द्रव्य की शुद्धता को नहीं जानता है। करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। हुआ है स्वच्छंद न पिछानी निज शुद्धता। वो निज शुद्धता, निज द्रव्य की शुद्धता न पहचानते हुए पर्याय की शुद्धता ही मान बैठा है और स्वच्छंद हुआ है। ठीक है, एक ये हो गया। ये कौन सा जीव है? ये निश्चयाभासी। अब आगे, कोई नर कोई व्यवहार दानशील तप भाव ही को, आत्म को हित जानी छोड़े नहीं मुद्धता। बिल्कुल बिल्कुल सही, बहुत अच्छा, परफेक्ट। और ऐसा मूड बना हुआ है। ठीक है, व्रत तप शील संयम आदि भाव को ही मोक्ष मार्ग जान करके उसी में लवलीन हुआ है, तल्लीन हुआ है, रममान हुआ है, जो कि योग्य बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये शरीर आदि की क्रियाएं थी। ठीक है। तीसरा, कोई व्यवहार नय निश्चय के भेद ही को, भिन्न भिन्न जानी पहचानी करे उद्धता। क्या कैसे? भिन्न भिन्न नहीं जानता है कि निश्चय क्या है, व्यवहार क्या है, दोनों की भेद नहीं जाना है, तो दोनों को मिला के मोक्ष मार्ग में। हाँ करेक्ट, दोनों को मिला करके मोक्ष मार्ग मानता है। और यहाँ पर कैसा कहा है? भिन्न भिन्न जानी, यहाँ पर ऐसा लिया है इनको अलग अलग मोक्ष मार्ग, निश्चय का भी एक मार्ग और व्यवहार का भी एक मार्ग, ऐसा समझता है। भिन्न भिन्न मार्ग ऐसा समझता है वो। या और आपने जैसा अर्थ किया वैसा भी अर्थ ठीक बनता है कि वो यथार्थ रूप से उनका स्वरूप नहीं समझता है, तो कहता है कि निश्चय भी चाहिए, व्यवहार भी चाहिए, ऐसा वो मानता है। ठीक है। और लास्ट में, जाने जब निश्चय के भेद व्यवहार सब, कारण को उपचार माने तब बुद्धता। बिल्कुल सही, जब निश्चय और व्यवहार का यथार्थ भेद समझता है, विवक्षा भेद समझ लेता है, तो वो जीव बुद्धता को प्राप्त होता है।
ज्ञानीपने को प्राप्त होता है। ठीक है, ये तो मैंने टोडरमल जी, और इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि टोडरमल जी ने बराबर जब पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के ऊपर टीका लिखना प्रारंभ की थी, टीका मतलब उसका अनुवाद, भाषा टीका कह सकते हैं, भाषा टीका जब प्रारंभ की थी तो उस समय वे सातवां अधिकार ही लिख रहे होंगे, ऐसा लगता है। ठीक है, चलिए मूल प्रकरण में आ जाते हैं। यहाँ पर चर्चा चलने वाली है जीव किस प्रकार से मिथ्या दृष्टि पाया जाता है। टोडरमल जी कहते हैं कि मिथ्यात्व बैरी का तो अंश भी बुरा है, इसलिए जिस प्रकार से इस सूक्ष्म मिथ्यात्व भी त्यागने योग्य है। अब प्रश्न उपस्थित होता है क्या मिथ्यात्व भी कभी अंश में हुआ करता है? तो टेक्निकली विचार करें, करणानीय की विषय वस्तु विचार करें, मिथ्यात्व कभी भी अंश में नहीं होता। क्यों? क्योंकि श्रद्धा कभी अंश में नहीं होता। श्रद्धा या तो ऑन या ऑफ में चलती है, या तो पूर्णतया स्व में अहम करेगी या तो पूर्णतया पर में अहम करेगी, वो ऐसी बीच की अवस्था वाली नहीं होती। क्यों? श्रद्धा की गली अति साकरी, तामे दो न समाय। ठीक है, पर है तो स्व नहीं और स्व है तो पर नहीं। ठीक है, इसलिए अगर सम्यक श्रद्धान अंश में नहीं हो सकता तो मिथ्या श्रद्धान अंश में कैसे होगा? वो भी संभव नहीं है। इसीलिए मिथ्यात्व तो अंश में नहीं हो सकता। तो टोडरमल जी ने अंश में कैसे लिखा? अरे अंश में लिखा, ये अतिशयोक्ति है। वो कहते हैं ना इतना सा भी नहीं चाहिए, वो कहते हैं ना बर्तन मांजेंगे तो इतना सा भी पानी, एक बूंद भी पानी नहीं दिखनी चाहिए। अरे एक बूंद भी पानी नहीं दिखनी चाहिए मतलब एकदम साफ हो जाना चाहिए, इतनी सी बात है। उसका आशय समझो। टोडरमल जी क्या कह रहे, उसका आशय समझो, शब्दों की तरफ मत जाओ, शब्दों के पीछे जो उनके भाव है उनके भाव समझो। मतलब इतना सा भी अंश नहीं चलेगा। ठीक है, गैंग्रीन होता है, गैंग्रीन बताइए, गैंग्रीन में क्या किया जाता है? गैंग्रीन होने पर क्या किया जाता है? जितना खराब हो गया, मान के चलिए उंगली का एक पैर बराबर खराब हो गया तो उतना कट करना पड़ता है, एम्प्यूट करना पड़ता है, जितना खराब हुआ उतना। अब मुझे बताइए उसका थोड़ा सा अंश अगर रह जाए तो इतना सही बचा, इतना सही बचा है, वो और फैलेगा, वो और इन्फेक्शन बढ़ता जाएगा, उसका संक्रमण और बढ़ता जाएगा। इसीलिए इतना सा भी अंश नहीं चाहिए। ठीक है, ये इसी विद दिस नोट यहाँ पर निश्चयभाषी का प्रकरण हम प्रारंभ करते हैं। ये निश्चयभाषी की भूल ऐसी होती है कि ये केवल और केवल निश्चय ही के पक्ष को मान करके ये मूढ़ हुआ है, स्वयं स्वच्छंदी बना रहता है और व्रत तपशील संयम आदि को पूर्णतया उखाड़ फेंकता है। इसकी वस्तु स्वरूप संबंधी भी कुछ भूलें होती है, कुछ मोक्ष मार्ग संबंधी भूलें होती है। सर्वप्रथम वस्तु स्वरूप संबंधी क्या भूलें होती है, तो हमने 6 भूलें यहाँ पर देखी थी। सबसे पहले स्वयं को सिद्ध समान मानता है, स्वयं को शुद्ध मानता है, स्वयं को वर्तमान पर्यायी में केवल ज्ञान आदि से युक्त मानता है, स्वयं को रागादि से रहित मानता है। रागादि से रहित मानता मतलब भाव कर्म आदि मेरे नहीं है, भाव कर्म का अकर्ता स्वयं को मानता है, ये भाव कर्म मैंने नहीं किए ऐसा कहता है। फिर कहता है कि कर्मणो कर्म से तो मैं अबंधा हूँ, अबद्ध स्पृष्ट हूँ, ऐसा कहता है। और एक अपने आत्मा के शुद्ध चिंतन ही को, शुद्ध अनुभवन ही को मोक्ष मार्ग मानता है। ये उसकी 6 भूलें अपन ने देखी थी। ठीक है, एक एक की थोड़ी चर्चा करते हैं। स्वयं को सिद्ध समान मानता है, कैसे? वर्तमान पर्याय में ही सिद्ध समान मानता है। अरे बेटा वो जो कहा है ना, जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोख मंजार, वो तो द्रव्यापेक्षा कहा था। इसकी भूल क्या हो रही है? वर्तमान पर्याय ही में मानता है। सेम दिक्कत हुई, स्वयं को शुद्ध मानता है। टोडरमल जी कहते हैं यदि तू शुद्ध है तो ये संसार अवस्था किसकी? यदि तू शुद्ध है तो ये संसार अवस्था किसकी हुई, ये बतला हमको। यदि तेरी है तो स्वयं को शुद्ध कैसे मानता है? यदि और की नहीं है तो ये बंधन हुआ कैसे, तू ये हमको बतला। ये बंधन तो तुझे मानना ही पड़ेगा, और प्रत्यक्ष तो ऐसा ख्याल में नहीं आता कि ये किसी और का है, ये तो तेरा ही बंधन ख्याल में आता है। इसलिए तू मान कि पर्याय में तो स्वभाव से तो तू अबद्ध है, स्वभाव से तो मुक्त ही है, परंतु पर्याय में अभी भी कर्मों का बंधन है। ये मान और मान। ठीक है, आगे कहता है वर्तमान पर्याय में स्वयं को केवल ज्ञान आदि सहित मानता है। फिर वही दिक्कत, तो यदि तू केवल ज्ञान आदि सहित है तो सर्वज्ञ हो गया, तू सर्वज्ञ हो गया तो मतिश्रुत ज्ञान किसके? छद्मस्त होते हुए तुझे केवल ज्ञान कैसे प्रकट हो गया? बिना वितरागता के तुझे केवल ज्ञान प्रकट कैसे हुआ? ये तो संभव ही नहीं है।
इसलिए तुझे तो केवल ज्ञान प्रकट नहीं हो सकता। फिर कहते हैं नहीं, वो मेघपटल आड़ा आ गया, केवल ज्ञान क्या कहते हैं, जो ज्ञानावरण आदि की भी बात करते हैं ना, वो ज्ञानावरण आदि वो तो एक स्थूल उदाहरण के माध्यम से समझाने के लिए बताया था, वो मेघपटल आदि का उदाहरण। एक बात समझना कि वर्तमान पर्याय में तो अभिव्यक्त नहीं है। स्वभाव रूप से तो देखो, स्वभाव रूप से विचार करेंगे तो सूर्य जितना प्रकाशमान है उतना ही प्रकाशमान अभी भी है। मेघपटल आड़े आने पर भी वो उतना ही प्रकाशमान है, किंतु ये मेघ पटलों का आवरण आने की वजह से उसका प्रकाश ख्याल में नहीं आता है। ये तू जान, ये समझ। कर्म जिस प्रकार मेघ पटल सूरज के प्रकाश को आने नहीं देते, उसी प्रकार कर्म का उदय केवल ज्ञान को होने नहीं देते हैं। ठीक है, चलिए। बट एक बात जानना, जिस प्रकार वर्तमान में सूर्य के तो प्रकाशपना वर्तमान में ही प्रकट है, समझो समझो, वर्तमान मतलब सूर्य है अपने आप में तो प्रकाशमान है ही, अपने आप में तो प्रकाशमान है ही, मेघपटल हटने की बात है। वैसा तू यहां पर मत समझना, यहां पर तो तुझे पुरुषार्थ करके वो कर्म बंधन हटाने पड़ेंगे, यहाँ पुरुषार्थ करके कर्म बंधन हटाने पड़ेंगे। हाँ, आत्मा तो सिद्ध समान है स्वभाव से, नो डाउट, बट तू पर्याय में वैसा मत मान, पर्याय में तो अभी भी बंधन ही है, ये मानना पड़ेगा। अच्छा, एक बात तो अपन तो स्किप कर गए, यहाँ पर कहते हैं सर्वभेद जिसमें गर्भित हो ऐसा चैतन्य भाव सपारिणामिक भाव। याद आ रही है, अपन ने काफी दो ढाई कक्षा लगभग 2 घंटे अपन ने इसी के ऊपर चर्चा की थी। सर्वभेद जिसमें गर्भित हो है ऐसा चैतन्य भाव सो पारिणामिक भाव, और वहां पर पूरा दृष्टि का विषय अपन ने चलाया हुआ था। अगर याद नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट क्या है, स्वयं को रागादि का अकर्ता मानता है, कहता है ये रागादि मैंने नहीं किए हैं। टोडरमल जी अब यहाँ पर उसको आत्मख्याति का आधार देते हैं। वे कहते हैं यदि तू कहता है कि ये सॉरी रागादि रूपी कार्य दिखाई दे रहा है, ठीक है, रागादि रूपी कार्य दिखाई दे रहा है मतलब किसी ने तो किया ही होगा, ये इसका कोई कर्ता नहीं हो सकता, ऐसा तो संभव ही नहीं है। कार्यत्वाद कृतम न कर्म, मतलब ये कार्य है मतलब इसका कोई ना कोई कर्ता होना ही चाहिए। बताइए, संतान उत्पन्न हुई है, माता पिता होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, या बिना माँ बाप के संतान उत्पन्न हो गई, संभव है क्या? ऐसा नहीं संभव है। हाँ, अरे मनुष्यों की बात चल रही है कि माता पिता नहीं है, जन्म होगा क्या? नहीं हो पाएगा। उसी प्रकार ये रागादि रूप कार्य दिखाई दे रहे हैं, कोई कर्ता तो होना ही चाहिए, ये किसी ने किया नहीं है, ऐसा तो हो नहीं सकता। एक, यदि तू कहेगा कि ये सर्वथा पुद्गल का है, यदि तू कहेगा पुद्गल का और जीव का है, दूसरा पॉइंट ये है जीव और पुद्गल का दोनों का है, तो जीव के साथ साथ पुद्गल को भी उस फल का अंश भोगना पड़ेगा। जितना उसका कंट्रीब्यूशन है ना, उतना तो पुद्गल को भी दुख होगा। उसने रागादि किए हैं तो पुद्गल को भी उतना दुख होना कहना पड़ेगा। जबकि प्रत्यक्ष देखते हैं पुद्गल का कोई लेना देना नहीं है, पुद्गल का वहां पर कोई लेना देना नहीं है। जीव रागादि करे या न करे, पुद्गल तो रागादि से अबद्ध है, क्योंकि उसमें तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब वो कहता है पुद्गल का फिर पूरा है। अरे ये भी पॉसिबल नहीं है। जब हमने कह दिया कि पुद्गल का 50% भी कंट्रीब्यूशन पॉसिबल नहीं है, तो 100% भी कैसे कहता है? ये भी पॉसिबल नहीं है। और अब एक ही पॉसिबिलिटी बचती है, क्या? ये एकमात्र जीव है जो इसका करता है। हमने 4 पॉसिबिलिटी बताई, या तो जीव पूर्णतया होगा, या तो पुद्गल पूर्णतया उसका करता होगा, या तो दोनों मिलकर के होंगे, या तो कोई भी नहीं होगा। तो हमने लास्ट की 3 जो क्या कहते हैं, जो 3 ऑप्शंस थे उनको तो खत्म कर दिया, वे तो पॉसिबल ही नहीं है। तो बचता क्या है? बाय रेसिडुअल मेथड जीव ही इसका करता है, ये हम सिद्ध करते हैं। और तो और कहते हैं तच्चित अनुगम, उस चैतन्य का अनुसरण करने वाले ये परिणाम है।
चैतन्य का अनुसरण करने वाले ये परिणाम, मतलब ये राग आदि है सो जीव के साथ ही पाए जाएंगे। अगर जहां जहां राग द्वेष वहां वहां जीव, ये बात बिल्कुल 100% एक तरफी व्याप्ति लागू हो जाती है। जहां जहां जीव वहां वहां राग द्वेष, ये व्याप्ति नहीं घटित होगी। क्यों? सिद्ध भगवान है, वे भी जीव है, वहां राग द्वेष है क्या? नहीं है। परंतु जहां जहां राग द्वेष होंगे वहां वहां जीव पाया जाएगा क्या? जीव बिल्कुल पाया जाएगा। तो व्याप्ति एक तरफी यहां से घटित होगी। 4 पॉइंट हो गए। 5वां पॉइंट, स्वयं को कर्म बंधन से, नो कर्म आदि से अबद्ध मानता है। टोडरमल जी कहते हैं साक्षात यहाँ पर हम तुझे संसार बंधन में देख रहे हैं, और यदि तू स्वयं को बंधन रूप नहीं मानेगा तो ये संसार बंधन किसका, ये तू हमको बतला। ये संसार अवस्था किसकी, ये बतला हमको। वो कहता है नहीं नहीं नहीं, अच्छा एक पॉइंट मेरा मिस हो गया थोड़ा। एक पॉइंट यहाँ पर और ये आया है राग आदि के लिए। वे कहते हैं जो राग आदि का कर्ता स्वयं को नहीं मानता है उनके लिए विशेषण का प्रयोग किया है, शुद्ध बोध विधुरंध बुद्धय। विधुर ऐसा विशेषण प्रयोग करके अंध बुद्धि है वे लोग विधुर के समान। ठीक है, हमने काफी उस समय चर्चा की थी। जो विधुर होता है वो महापराधीनता को अनुभव करता है। अगर वो होती तो ही तो काम कर पाती, मैं अकेला कैसे कर सकता हूं, मैं अकेला नहीं कर सकता हूं, महापराधीनता को अनुभव करता है। उसी प्रकार ये जो निश्चयाभासी जीव है ये क्या, ये महापराधीनता को अनुभव करता है। यार मैं अकेला कैसे कर सकता हूँ राग आदि को, कोई पुद्गल आदि अजीव हो वो साथ में हो तो करे ना, मैं कैसे कर सकता हूँ, इसलिए महापराधीनता को अनुभव करता है। ठीक है, फिर कहते हैं वर्णाद्यावा राग मोहादयो कि साफ साफ लिखा है कि राग आदि तेरे नहीं है। ये वर्णादि और राग आदि 29 भावों से जीव को न्यारा पृथक बतलाया है। तो कहते हैं बेटा वो तो है ही आत्मा से भिन्न, परंतु तू एक बात बतला, हम मानते हैं ना, वो भी लिखा है, हम भी मानते हैं, परंतु तू ये बतला यदि तू स्वयं के अंतरंग में उत्पन्न हुए विकार को स्वीकार नहीं करेगा तो उसके अभाव का प्रयत्न कैसे करेगा। यदि तू इतने आधार दे करके ये छल ग्रहण करना चाहता है कि ये मैंने किया हुआ नहीं है, तो स्वयं इस बंधन से कैसे मुक्त होगा, स्वयं रागादि को दूर कैसे कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। इसलिए मानना पड़ेगा तुझे कि ये रागादि तूने ही किए हैं। फिर वो कहता है हाँ, तो वो पूछता है करना क्या फिर। वो कहते टोडरमल जी कहते देख तू एक तत्व विचार कर, कर्मों में क्या होता है नहीं होता है तू उसको छोड़ दे, तेरे हाथ में एक तत्व विचार करने लायक काम है, तू तो तत्व विचार कर। साहब कैसे कर सकते, ज्ञान आवरण आदि का खूब क्षयक्षम पाया, खूब मतलब कम क्षयक्षम पाया जाता है, हम कैसे करें। देख क्षयक्षम तत्व विचार योग्य तो तेरा क्षयक्षम हुआ है, कोई एक इंद्रिय दो इंद्रिय वो तो तेरा क्षयक्षम है नहीं कि तू कुछ समझ नहीं पाएगा, उतना क्षयक्षम हुआ है। और तेरी तुलना तो एक इंद्रिय दो इंद्रिय से क्यों करता है, तू पर्याप्त हुआ है, तू संगी है, तू क्षयक्षम वाला है, साकार उपयोगवान वाला है, तू तत्व विचार क्यों नहीं करता, तत्व विचार कर। वो कहता है होनहार होगी तो करेंगे वो तो ऐसा इस बच्चे की तरह है, अगर नसीब में पास होना लिखा होगा तो हो जाऊंगा पास। टोडरमल जी कहते हैं यदि तू ऐसा नियम लगाता है तो सर्वत्र ऐसा ही नियम लगा। तू खान पान व्यापार आदि कार्यों में उद्यमी होता है और यहाँ पर होनहार बतलाता है, इससे तो मालूम होता है कि तेरी तत्व विचार के प्रति रुचि ही नहीं है, मानादिक से झूठी बातें बनाता है, महंत रहना चाहता है। ओके, आगे 5वां पॉइंट, स्वयं को रागादि से अबद्ध स्पृष्ट मानता है। रागादि कैसे कह दिया, द्रव्य कर्म नो कर्म से स्वयं को अबद्ध स्पृष्ट मानता है। टोडरमल जी कहते हैं ये संसार अवस्था किसकी, तो ये बतला। वो कहते हैं नहीं, हमने तो ग्रंथ में पढ़ा है कि समय सर की 14वीं गाथा क्या है वो, जो पश्यति अपाणम अबद्ध पुट्ठम अनन्यम नियतम। अबद्ध पुट्ठम मतलब अबद्ध स्पृष्ट, जो अपनी आत्मा को ध्याता है, जो देखता है वो शुद्धता को प्राप्त हो जाता है, बराबर। टोडरमल जी कहते हैं अरे देख
तादात्म्य संबंध की अपेक्षा से तो आत्मा और नौकर्म भिन्न ही है, आत्मा और द्रव्य कर्म भिन्न ही है, परंतु निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा से तो आत्मा अभी भी कर्मों से बंधा है, ये तुझे मानना पड़ेगा। ठीक है, कई सारी बातें यहाँ पर और चर्चा में आई है। वो कहता है कि जो बंधन मुक्ति का विकल्प भी करता है ना, वो बंध को ही प्राप्त होता है, वो निस्संदेह बंधता ही बंधता है। टोडरमल जी कहते हैं कि ये तो उसके लिए उपदेश दिया जो केवल और केवल पर्याय दृष्टि धारण किया हुआ है। द्रव्य दृष्टि से तो तू विचार कर, आज भी अबंध ही है। द्रव्य दृष्टि से विचार कर, आज भी अबंधा ही है। तू उसको क्यों नहीं समझता? तू केवल पर्याय दृष्टि को ही विचार करके तू ये कहता है कि नहीं, बंध मुक्ति का विकल्प नहीं करना। अरे बंध मुक्ति का विकल्प नहीं करना तो क्या करेगा फिर? देखो, किसी जीव को छूटना है तो सबसे पहले विकल्प से ही तो स्टार्ट होगा ना। किसी जीव को छूटना है तो विकल्प से ही तो स्टार्ट होगा। विकल्प स्टार्ट होगा, फिर विचार किया जाएगा, फिर श्रद्धा में बदलेगा, फिर वो चारित्र में आएगा। ठीक है ना? और डायरेक्टली तो कुछ होगा नहीं। तो तत्व विचार से तो प्रारंभ कर, वो ऐसा करता ही नहीं है। और यदि ये कर्म बंध स्वयं के न माने जाए तो मुक्ति का उपाय किसके लिए करे? ये पोथना इतना लिखा है, ये काय के लिए? ये आचार्य इतना सब ग्रंथ लिख करके गए हैं, ये काय के लिए इतना सब लिखते? मुक्ति का उपाय, मोक्ष का उपाय, ये सब क्यों लिख करके जाते? अवश्य ही कुछ ना कुछ उसके पीछे प्रयोजन है, ये तुम्हें समझना चाहिए। 5 बिंदु हो गए। छठवां बिंदु, एक आत्मा के शुद्ध चिंतन ही को मोक्ष मार्ग मानता है। टोडरमल जी कहते हैं तुझे शुद्ध शब्द का ही अर्थ पता नहीं है, और तू द्रव्य दृष्टि से द्रव्य दृष्टि से अगर विचार करता है, द्रव्य तो शुद्ध अशुद्ध पर्यायों का पिंड है। द्रव्य तो शुद्ध अशुद्ध पर्यायों का पिंड है। यहाँ पर द्रव्य मतलब प्रमाण का द्रव्य। द्रव्य तो शुद्ध अशुद्ध पर्यायों का पिंड है। तू यदि केवल शुद्ध ही को मानेगा तो तूने पूरे द्रव्य को थोड़ी ना माना। तूने पूर्ण द्रव्य का अनुभव तो नहीं किया, तूने किसी एक अंश का ही अनुभव किया। सो ये यथार्थ अनुभव नहीं कहा जाएगा। एक और यदि तू कहेगा कि हाँ है, क्या कहते हैं, यदि तू पर्याय दृष्टि से शुद्ध स्वयं को अनुभव करता है तो वर्तमान तो तुम्हारी अशुद्ध पर्याय है, स्वयं को शुद्ध कैसे मानता है? 2 बातें यहाँ पर कही, एक द्रव्य दृष्टि से, एक पर्याय दृष्टि से। द्रव्य दृष्टि से कह रहे हैं कि तू तो शुद्ध अशुद्ध पर्याय का पिंड है, केवल शुद्ध ही का अनुभव कैसे करता है? और यदि तू पर्याय दृष्टि से विचारता है तो पर्याय दृष्टि से तो तुम्हारी वर्तमान दशा पूरी की पूरी अशुद्धमय है, तो स्वयं को शुद्ध कैसे मानता है? डन। और फिर यहाँ पर समयसार के टीका के 2 अंश यहाँ पर उद्धृत किए हैं। एष एवाशेष द्रव्यांतर भावेभ्यो भिन्नत्वेनोपास्यमानः शुद्ध इत्यभिलप्यते। कहते हैं पर से भिन्न, अपने से अभिन्न, ऐसा शुद्ध वह द्रव्य, ऐसा अनुभव करने योग्य है। ठीक है, अनुभव करने योग्य मतलब शुद्ध अशुद्ध, ऐसा शुद्ध बता, अनुभव की बात नहीं, शुद्ध है वैसा। ठीक है, और कहते हैं सकल कारक चक्र प्रक्रियोत्तीर्ण निर्मलानुभूति मात्रत्वात् शुद्ध, समस्त षटकारकीय प्रक्रिया से उत्तीर्ण ऐसा वो शुद्ध होता है। ठीक है, तो शुद्ध का यथार्थ अर्थ नहीं समझ पाता है, इसलिए तेरी ये भूल पाई जाती है। 6 भूलों की चर्चा यहाँ से की, और इसी के साथ वस्तु स्वरूप संबंधी जो उसकी भूल है इसकी चर्चा पूर्ण हुई। अब आते हैं उसकी मोक्ष मार्ग संबंधी जो भूल है, उन 5 भूलों की यहाँ से चर्चा करते हैं। सबसे पहले शास्त्राभ्यास को निरर्थक बतलाता है। 1, 2 गुणस्थान मार्गणास्थान के विचारों को विकल्प ठहराता है। 3 तपश्चरण आदि को वृथा क्लेश मानता है। 4 व्रत तप आदि को पालना बंधन में पड़ना मानता है। और 5 पूजन आदि शुभ कार्यों को शुभाश्रव का कारण जानकर हेय मानता है, उससे दूर ही रहता है। अब इन 5 बिंदुओं की अपन थोड़ी चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखिए, कहते हैं शास्त्राभ्यास को निरर्थक बतलाता है। टोडरमल जी कहते हैं देख, मुनिराज भी ज्ञान ध्यान ही में लीन होते हैं, उनका 2/3 काल शुभोपयोग में जाता है बेटा।
16 घंटे जिनका शुभोपयोग में जाता है, सब 6 घंटा, 8 घंटा अपन मान के चलिए, आहार विहार निहार सब मिला करके उनका प्रायश्चित प्रतिक्रमण है, सब मिला करके अपन 8 घंटा भी निकाल ले तो 8 घंटा क्या करेंगे? टाइम पास थोड़ी ना करेंगे, 8 घंटा अध्ययन केवल करेंगे, और तो उनके पास कोई कार्य नहीं है। ज्ञान ध्यान तपो रक्त, जब श्री मुनिराज भी समस्त परिग्रह का त्याग करते हैं, समस्त अनुष्ठानों का त्याग करते हैं, शास्त्र स्वाध्याय का कभी भी त्याग नहीं करते हैं। ठीक है। और ज्ञान श्रद्धान को निर्मल करने के लिए, विशुद्ध करने के लिए अध्यात्म के अलावा जो शास्त्र है उनका मुख्य अभ्यास चाहिए। तुझे एक बार सम्यक तो प्रकट हो गया, अब ज्ञान श्रद्धा निर्मल बनाए रखने के लिए तुझे अध्यात्म के अलावा जितने भी ग्रंथ है ना उनको पढ़ना बहुत आवश्यक है। और जब आत्मस्वरूप में न प्रवर्ते तब तुम अप्रशस्त कार्यों से बचने, अप्रशस्त कार्यों को करने के बजाय तुम एक काम करो ना, तुम स्वाध्याय करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, शुभोपयोग में बने रहोगे, उपयोग नहीं भटकेगा, ये यहाँ पर बताया गया है। हाँ, और ये ऐसे जीव जो निश्चयाभासी वो क्या करते हैं? शिव भूति के आड़ में छिपने की कोशिश करते हैं। उन्होंने भी नहीं पढ़ा था, अरे हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में तो एक हाथ का उदाहरण ला करके देगा क्या यही तुम्हारा एक साक्ष्य है? और क्या गारंटी कि तेरे साथ भी ऐसा ही होगा? क्या गारंटी है? ऐसा तो संभव ही नहीं है। ठीक है, नहीं के बराबर पॉसिबिलिटी है, तो उसी पॉसिबिलिटी पर तू क्यों बना रहता है? ठीक है, चलिए एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, ज्ञानावरण कह रहा हूं, तत्व आदि के विचार को, गुणस्थान मार्गणस्थान आदि के विचार को विकल्प ठहराता है। तो टोडरमल जी कहते हैं छद्मस्त का उपयोग तो उत्कृष्ट रूप से अंतर्मूर्त ही एक रूप होता है, अन्य विकल्प तो बहुत राग गर्भित होते हैं बेटा। क्या कहा? अन्य विकल्प बहुत राग गर्भित होते हैं, तो वो करने को तैयार है और तत्व विचार के विकल्प करने को तैयार नहीं है। वाह रे वाह, ये तो अब क्या कहे, ऐसी मान्यता को क्या कहा जाए? ठीक है, वो कहता है नहीं, आत्मस्वरूपी का चिंतन अनेक प्रकार किया करूंगा। देख, तू सामान्य बात कोई विशेष रूप से क्या अनुभव करेगा? सामान्य चिंतन में अनेक प्रकार नहीं वह बनते हैं, केवल आत्मज्ञान ही से मोक्ष मार्ग तो नहीं होता है। एक और बात, केवल आत्मज्ञान से मोक्ष मार्ग नहीं होता है, राग आदि को दूर करने पर ही मोक्ष मार्ग बनता है। फिर वो कहता है त्रिलोक आदि के आकार प्रकार विचारना क्या कार्यकारी है, किस प्रकार कार्यकारी है, क्या फायदा है उससे? ये देखो, ये है अतः वर्तमान में तो राग आदि के कारण नहीं है, और तत्व ज्ञान निर्मल होता है अतः आगामी राग आदि को घटाने के कारण है, इसलिए तो इनको जान, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो और कहता है कि ठीक है, परंतु ये स्वर्ग नरक आदि को जानने से राग द्वेष होंगे। हाँ, पाप कार्य को छोड़कर पुण्य कार्य में लगोगे तो राग आदि घटेंगे, और ज्ञानी की तो ऐसी मान्यता नहीं होती है। तो तू माने तो माने, ज्ञानी तो ऐसा कभी भी नहीं मानते हैं। क्यों? वे स्वर्ग का ऐशो आराम का विकल्प क्या कहते हैं, उसकी चर्चा आ जाए इजी बने रहते हैं, नरक आदि की चर्चा आ जाए इजी बने रहते हैं, वे हर प्रसंग में निश्चल बने रहते हैं। न्यायात पथ प्रविचलन्ति पदम न धीरा, अपने न्याय मार्ग से बिल्कुल भी विचलित नहीं होते हैं। वे बात बात पर उत्तेजित और उच्छृंखल प्रवृत्ति के वाले नहीं हैं कि बार बार कुछ कहेंगे और वे रिएक्ट करेंगे, एकदम धीर गंभीर प्रकृति वाले हैं वे ज्ञानी लोग। वो कहता है चलो ठीक है यार, आपने इतना सब कहा, अब थोड़ा प्रयोजनभूत ही थोड़ा जान लेंगे, उतना कार्यकारी है, तेरी आयु भी है, तेरा क्षयक्षम भी है, तो तू क्यों नहीं ऐसा समझता, इन चीज़ों को नहीं समझता? हाँ, यदि तेरी आयु कम हो, तेरा क्षयक्षम कम हो, या दोनों भी कम हो, तब तो हम कह देंगे बेटा सिर्फ अध्यात्म के शास्त्र पढ़ लो, काम हो जाएगा। परंतु तेरा तो ऐसा कुछ नहीं है, आयु भी भरपूर है, क्षयक्षम भी भरपूर है, तुझे किसी प्रकार की कोई आपत्ति भी नहीं है, तो क्यों इन शास्त्रों को नहीं पढ़ना, क्यों इन तत्व विचार आदि को नहीं करना? इसका कारण तू बतला। और सामान्य शास्त्र तो नूनम विशेषो बलवान भवेत, विशेष जानने से प्रयोजन भूत का जानना निर्मल होता है, ये समझना। तीसरा पॉइंट, तपश्चरण आदि को वृथा क्लेश ठहराता है।
टोडरमल जी कहते हैं तू यदि स्वयं को मोक्ष मार्गी मानता है तो मोक्ष मार्गस्थ होने पर तो संसारियों से विपरीत परिणति चाहिए। यदि तू तपश्चरण आदि को क्लेश कहेगा तो सामान्य संसारी भी तो वही कहता है, तपश्चरण को क्लेश ठहराता है। तो तेरे में और उसमें अंतर क्या रहा? तू भी तो सामान्य संसारीवत रह गया। ठीक है। और संसारियों को इष्ट अनिष्ट सामग्री से राग द्वेष होता है, ज्ञानियों के तो नहीं होना चाहिए। तो स्वयं को ज्ञानी मानते तो इष्ट अनिष्ट कैसे मान्यता रखने लग गया? बात नहीं जमती है। आगे वो कहता है कि कितने ही सम्यक दृष्टि भी तपश्चरण नहीं करते, देख किसी कारणवश से नहीं करते होंगे। अभिप्राय में तो आज भी तपश्चरण को उपादेय ही मानते हैं, बस कुछ कार्य से नहीं कर पा रहे हैं, अन्यथा वे तो उपादेय मानते ही मानते हैं। अब वो कहता है क्लिश्यन्ताम स्वयमेव दुष्कर्तरे भारेण भग्नाश्चिरम। क्लिश्यन्ताम स्वयमेव दुष्कर्त क्या है? क्लिश्यन्ताम स्वयमेव क्या? क्लिश्यन्ताम च परे महाव्रत तपो भारेण नहीं महाव्रत तपो क्या है वो? क्लिश्यन्ताम स्वयमेव दुष्करतरैर्मोक्षोन्मुखे कर्मभिः क्लिश्यन्ताम च परे महाव्रत तपो भारेण भग्नाश्चिरम। कोई तप आदि के भार से मरो तो मरो। क्या कहा? कोई महाव्रत आदि के तप, महाव्रत आदि से या तप के भार से मरो तो मरो। हाँ, एक ज्ञान नहीं करेंगे ना तो कोई कार्यकारी नहीं है। टोडरमल जी कहते हैं बिना तत्व ज्ञान के जीव जो केवल तप ही को मोक्ष का कारण मानते हैं, उनके लिए ये सब उपदेश था। तत्व ज्ञान होने पर राग आदि मिटाने के लिए तप करना का निषेध तो नहीं है, और गणधर आदि भी तप करते हैं, तू उसका क्यों निषेध करता है? मुनिराज आदि भी तप करते हैं, तू उसको क्यों निषेध करता है? इससे तो मालूम होता है कि तुझे स्वच्छंद रहना है। 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट क्या है? व्रतादिक को पालना, बंधन में पड़ना मानता है। हाँ, अज्ञानी तो वैसे ही स्वच्छंद प्रवर्तते हैं, ज्ञानी होने पर तो परिणति को रोकना था, तुम्हें अपनी इच्छाओं को रोकना चाहिए था। इच्छा निरोधस्तपः और तपसा निर्जराच, तप से निर्जरा होती है, तू ये तो मानता नहीं है। और व्यर्थ ही में स्वच्छंद प्रवर्तता है, तुझे विषय भोगों को भोगना है, इसलिए तू कहता है ये लोग भी ऐसा करते हैं, वो लोग भी ऐसा करते हैं। ऐसा नहीं। वो कहता है अरे तुम हमको क्यों टोकते हो? हमारे परिणाम तो शुद्ध है, बाह्य में त्याग नहीं किया तो नहीं किया। विषय सेवन आरंभवादी कार्यों को तो उद्यमी होकर के करता है, और क्या कहा? विषय सेवन आरंभवादी कार्यों को तो उद्यमी होकर के करता है, और यहाँ पर होनहार बतलाता है। वो याद आ रहा है, अपन ने एक देखा था, 5वें अधिकार में भी एक देखा था, क्या? आप जान जान कर प्रवर्तता है और शरीर का धर्म बतलाता है। पेज 124 है ना, देख लेना, पेज 124 ही होना चाहिए। 124 या 122 कुछ भी, कुछ तो एक होगा। कहते हैं आप जान जान कर प्रवर्तता है और शरीर का धर्म बतलाता है, स्वयं उद्यमी होकर कार्य करता है, और कहता है कि और प्रारब्धानुसार बतलाता है। हाँ जी, क्या चर्चा चल रही थी? फिर से। हाँ, आप जान जान कर प्रवर्तता है और शरीर का धर्म बतलाता है, स्वयं उद्यमी होकर कार्य करता है और प्रारब्धानुसार बतलाता है, स्वयं इच्छा करता है और कहता है ईश्वर की इच्छा, ये तो ईश्वर की इच्छा थी। स्वयं विकल्प करता है और कहता है हमको तो विकल्प नहीं करना, सो देखो झूठ, देखो वहाँ के शब्द आप पढ़ लेना। तो यही बात वो कह रहा है, हमारे परिणाम तो शुद्ध है, बाह्य में क्रिया होगी वैसी होगी, ऐसा थोड़ी ना चलता है। कोई कहेगा कि देखो साहब, मैं तो वैसे बहुत जागरूक इंसान हूँ, मैं तो बिल्कुल भी नॉन कंप्लायंस नहीं करता, मैं तो बराबर सब कानूनों का पालन करता हूँ। ये कब पकड़ा गया है? वो तब पकड़ा गया है जब बिना लाइसेंस के उसका एक्सीडेंट हो गया था। मेरी तो इच्छा नहीं थी कि मैं किसी को उड़ाऊँ,
मैं बिल्कुल भी इच्छा नहीं कर रहा था कि मैं किसी को दगा दूं, किसी को तकलीफ दूं। मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहता था। हमारे तो परिणाम शुद्ध, अब मैं क्या कर सकता हूँ? वो बेचारा सामने आ गया, थोड़ा सा स्पीड में था, ठोकर लग गई और वो अस्पताल में भर्ती हो गया। बताइए उसको जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी? उसको छोड़ेंगे या डंडे बरसेंगे उसके ऊपर? क्या है? जमानत नहीं मिलेगी, उसको रियायत नहीं मिलेगी, उसके ऊपर तो डंडे बरसेंगे। अरे तुम्हारे परिणाम हम कैसे नापेंगे? तुम तो अभी कहने के लिए कह दोगे कि हमारे परिणाम ऐसे नहीं थे, परंतु हम तो तुम्हारा लाइसेंस होने पर ही ऐसा मानेंगे कि तुम्हारे परिणाम ऐसे नहीं थे। तुम शराब पी पी करके गाड़ी चलाओगे और कहेंगे कि हमारे परिणाम तो ऐसे नहीं, हमारे परिणाम तो ऐसे नहीं है, हम तो सबकी खैरियत ही चाहते हैं। अरे तू ऐसे थोड़ी ना कर सकता है। तो शराब पी करके किसी को भी ठोकेगा, किसी की भी गाड़ी उड़ाएगा, ये तो नहीं चलेगा। हमारे परिणाम नहीं थे। तू शराब पी करके गाड़ी चला रहा है, यही दिखाता है कि तेरी परिणाम है किसी को मारने के। जब तू शराब पी करके गाड़ी नहीं चलेगा ना, तो चलाएगा ना, तो ही हम मानेंगे कि तेरे परिणाम योग्य है। ठीक है। वो आगे कहता है कि परिणाम ठीक है, हम परिणाम को तो रोकेंगे, हिंसाधिक भी कम करेंगे, परंतु प्रतिज्ञा नहीं लेंगे। जिस कार्य को करने की आशा होती है उसकी प्रतिज्ञा नहीं लेता। क्यों? क्योंकि अंदर में राग विद्यमान होता है और इसको लेकर के फिर अविरति का तो बंध चलता ही रह जाता है। तुम भले ही परिणमन रूप हिंसा न हो, परिणमन रूप पाप न लगे, अविरमण रूप पाप तो लगेगा ही लगेगा। परिणमन रूप पाप मतलब जैसे कोई किसी का खून कर रहा है, वास्तव में चाकू भोंक रहा है उसके पेट में या फिर गोलियां झाड़ रहा है, ये तो कहेंगे परिणमन रूप हिंसा, परिणमन रूप पाप। और अविरमण रूप पाप मतलब जो उसका बॉस है, जो उसको डायरेक्शन दे रहा है, यहाँ इस समय में जाना, वहां पर ऐसा करना और चाकू डाल देना, ये हो गया अविरमण रूप। ठीक है, स्थूल उदाहरण था समझने के लिए। आगे कहता है कि बाद में प्रतिज्ञा भंग हो जाएगी और प्रारब्ध अनुसार जैसा कार्य बने सो बने। फिर से वही बात, बिना प्रतिज्ञा किए अविरति संबंधी बंध नहीं मिटेगा। प्रारब्ध को, उदय को विचारने से सर्व ही कर्तव्य का नाश हो जाएगा। यदि भोजनादि में उद्यमी होकर कार्य करता है तो त्याग करने का भी उद्यम कर, और जब तेरी प्रतिमावत दशा होगी तब तू ऐसा बतलाना, तब हम सब प्रारब्ध अनुसार ही कहेंगे। प्रतिमावत दशा मतलब जब तुम अनंत होंगे ना, तब हम कहेंगे कि हाँ हमारे परिणाम तो नहीं थे और ये सब शरीर आदि की क्रिया होती है, हम तब मानेंगे। संसार अपना छद्मस्त अवस्था में तो नहीं ही मानेंगे। 4 पॉइंट हो गए। पांचवा पॉइंट क्या कहते हैं? पूजनादि कार्यों को शुभाश्रय जानकर हेय मानता है। टोडरमल जी कहते हैं शुभोपयोग से कषायों की मंदता होती है, स्वर्गाधिक की प्राप्ति होती है। अशुभोपयोग से साक्षात देखते हैं कषाय की तीव्रता होती है और नरक निगोद की प्राप्ति होती है। अब ये तुझे चयन करना है कि क्या करना है, नरक निगोद में जाना है, स्वर्ग मोक्ष में जाना है। स्वर्ग में जाना है, मोक्ष तो नहीं, स्वर्ग में जाना है। 1 2 भली वासना या फिर भले निमित्त मिलने पर कर्मों की स्थिति अनुभाग घटेंगे, सम्यक्त्वादि की प्राप्ति संभव पॉसिबल बनी रहे, पॉसिबिलिटी बनी रहेगी। और बुरी वासना और बुरे निमित्त होंगे तो कर्मों की स्थिति अनुभाग तो और बढ़ेंगे और नेगेटिव होते जाएंगे और सम्यक्त्व की प्राप्ति महादुर्लभ होगी। देखो क्ज्ञानी शेर भी है ना, वो 2 कदम पीछे लेता है तो डर के मारे नहीं, आगे झपटने के लिए। ज्ञानी भी शुभ क्रियाओं को करते हैं तो अशुभोपयोग में आने के लिए नहीं, तो पुनः शुद्धोपयोग में जाने के लिए। मम परम विशुद्धि शुद्ध चिन्ह मात्र मूर्ति, मैं अपनी परिणति शुद्ध होने के लिए ये सब क्रिया, ये आत्मख्याति लिखता हूँ। वो कहता है शास्त्र में तो शुभ और अशुभ को समान कहा है, जो जीव उसी में रचा पचा है ना, ये पुण्य कार्य करो, उसके लिए उपदेश था, अन्यों के लिए नहीं। तू छल ग्रहण मत कर। तू दवा गलत लेगा तो गलत असर होगा। हाई बीपी वाले को अगर लो बीपी की दवाई दी जाए ना तो मरेगा, और लो बीपी वाले को हाई बीपी की गोली दी जाए तब भी मरना है। हाई बीपी वाले को लो वाले की दवाई दी जाए तब वो भी मरना है। तो दवा योग्य ही देनी पड़ेगी। ये 5 भूलें हो गई।
मोक्ष मार्ग संबंधी। और अभी अपन आगे बढ़ते हैं कि केवल निश्चयाभास के अवलंबी जीव की क्या प्रवृत्ति हुआ करती है। वो फिर से वही बात, एक शुद्धात्मा को जानो उससे ज्ञानी होएंगे, और कुछ नहीं। स्वयं को अचल, एक पॉइंट, स्वयं को अचल, अखंड, अनुपम आदि विशेषणों से ध्याता है, सो ऐसे विशेषण तो अन्य द्रव्य में भी संभव है। अन्य क्या? प्रत्येक द्रव्य में, प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक गुण में, प्रत्येक पर्याय में संभव है। क्या? अनुपम। प्रत्येक पर्याय अनुपम है। कैसे? उसके जैसी पर्याय न भूतो न भविष्यति, कभी नहीं हो सकती है। ठीक है, इसलिए अनुपम तो प्रत्येक द्रव्य है, प्रत्येक वस्तु है। तुमने केवल अचल, अखंड, अनुपम कैसे मान लिया? और सोते बैठते जिस प्रकार से ये बस यही विचार करते रहता है, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं अखंड हूँ, यही चर्चा, वो इसी का जाप लगाए रहता है। आगे वो कहता है कि ज्ञानी के आश्रय बंध नहीं होता, इसलिए कदाचित विषय कषय रूप होता है, वहाँ बंध होने का भय नहीं है, स्वच्छंद हुआ रागादि रूप प्रवर्तता है। हाँ, टोडरमल जी कहते हैं कि तुझे तो भय नहीं है, तुझे स्वच्छंदी, तू तो स्वच्छंदी प्रवर्तता है, तुझे काय का भय? तू तो निर्भय होकर के इन विषयों में प्रवृत्ति करता है। और सम्यक दृष्टेर भवति नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति, सम्यक दृष्टि के तो नियम से ज्ञान और वैराग्य रूपी शक्ति होती ही होती है। तीन पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट क्या है? पर को पर जाना, तो पर द्रव्य में रागादि करने का क्या प्रयोजन रहा? क्या कहता है शंकाकार? क्या पूछ रहा है? पर को पर जाना तो पर द्रव्य में रागादि करने का क्या प्रयोजन रहा? टोडरमल जी कहते हैं मोहादिक से जीव रागादि को प्राप्त होता है, मोह के उदय से रागादिक होते हैं। और भरत आदि जो जीव है ना, तो वे तो ज्ञानी हुए, उनके भी सॉरी, ये तो शंकाकार की शंका है पूरी, माय बैड, ये तो पूरी शंकाकार की शंका है कि मोह के उदय से, अरे माय बैड, मैंने उल्टा बता दिया आपको। मैंने टोडरमल जी का उत्तर प्रश्न के रूप में बताया और प्रश्न उत्तर के रूप में बताया, माय बैड। हाँ, वो कहता है कि मोह के उदय से रागादिक होते हैं, और पूर्व काल में भरत आदि जो ज्ञानी लोग हुए वे भी तो खूब विषय भोग भोगे देखे जाते हैं। हमने तो सुना है, एक नहीं, दो नहीं, बोलो कितना? यहाँ पर एक नहीं संभलती है, और यहाँ पर 96,000 कहाँ से संभालेगा? हाँ, श्वेतांबर कितने मानते हैं? जस्ट अ क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स। श्वेतांबर मत वाले कितनी रानियां मानते हैं चक्रवर्ती के? एनी गेस? वे लोग 1,92,000 मानते हैं। एकदम दुगना, एकदम दुगना। हर जगह दुगने दुगने की होड़ लगी रहती है। तो यही दिक्कत हो गई यहाँ पर भी। तो कहने की बात मेरी इतनी है, वो उसके मुंह में पानी छूट रहा है यार, इतने विषय भोग, इतना खाने के लिए, रोज रबड़ी पूड़ी, हलवा, मिठाई, बर्फी रोज खाने के लिए, वाह क्या मजे होंगे भरत जी के। अब तुम भरत जी को जाकर के पूछो वो आनंद मना रहा है या फिर शोक मना रहा है इस बात का। ठीक है, चक्रवर्तित्व भरत का गौरव नहीं, वैभव नहीं, मजबूरी है, मजबूरी। ठीक है, अब पर इसको तो स्वच्छंद भोगना है, स्वच्छंद घूमना है, तो ये दूसरों का आधार देगा। वो भी तो ऐसा करता है, वो भी तो ऐसा करता है। देखो, जिसको स्वच्छंद प्रवर्तना होता है ना, वो यही कहता है साहब ऐसे लोग भी तो करते हैं, वो लोग भी तो करते हैं, फलाना फलाना विद्वान भी तो चाय पीता है, हमने भी तो, हमने क्या गलत किया? साहब वो 15-15 घंटा अध्ययन करता है, 15-20 घंटा अध्ययन करता है, तुम कितना घंटा अध्ययन करते हो? है कि नहीं? तुम कितना घंटा अध्ययन करते हो? तुम कितना तत्व ज्ञान करते हो? वो प्रवचन भी करता है, वो शास्त्र भी लिखता है, वो शास्त्र स्वयं अध्ययन भी करता है, वो तो सामायिक भी करता है। तुम क्या करते हो इसमें से? जरा बताना, तुम जरा बताना क्या करते हो?
कुछ नहीं उत्तर। तुम्हें बराबर से उनकी गलत बातें तो दिखती है, अच्छी बातें अनुकरण करना है तो पूरे रूप से अनुकरण करो ना। ठीक है, हम तुमको चाय पीने के लिए अलाउ करते हैं, हाइपोथेटिकली, हाँ, हम तुमको चाय पीने के लिए अलाउ करते हैं। तुम 20 घंटा रोज का अथक रूप से बिना क्या कहते हैं उसको, थके बिना मरियल जैसे पढ़े तुम्हें स्वाध्याय करना है, कराना है, ग्रंथ लिखना है, लिखाना है, सब करना है। कर पाओगे क्या? बस की बात नहीं है। एक ही दिन में नहीं, एक ही घंटे में वो धराशायी हो जाएगा। वो कहेगा हमसे नहीं बनता, है ना। तो बोलने से पहले वे भी तो करते हैं, वे भी तो करते हैं, कहने से पहले हम उनके अच्छे गुणों की तरफ भी पहले झांक लेवे। और देखो, गलत है सो गलत है, परंतु तुम केवल गलत बातों का ही क्यों अनुकरण करते हो? अच्छी बातों का अनुकरण करो। टोडरमल जी कहते हैं भरत आदि के उदाहरण दे दे करके यदि तू स्वच्छंद होगा तो तीव्र आश्रयबंध को प्राप्त होगा। यहाँ पर और कुछ कलश का एक कोट दिया गया है, आप वो अवश्य ही पढ़ सकते हैं। अब एक ऐसे जीव की चर्चा की जाने वाली है जो बिल्कुल भी स्वच्छंद नहीं प्रवर्तना चाहता है, बिल्कुल भी स्वच्छंद नहीं प्रवर्तना चाहता है। तो ना शुभ कर रहा है ना अशुभ करता, अशुभ तो करता ही नहीं है, शुभ कार्यों को भी नहीं करता है। तो क्या करता है? बस प्रमाद रूप पड़ा रहता है। उसको लगता है बस ऐसे ही बने रहेंगे ना अपना काम बन जाएगा। अरे तुम कुछ नहीं करोगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तुम कुछ कर नहीं सकते, कर नहीं रहे हो, कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हो ना। तो क्या करते हो दिन भर? बस यही यहाँ वहाँ के तुम संस्था के कार्य देखते हो और यहाँ के कार्य देखते हो गया ना तुम्हारा तो हो गया। जिस कार्य के उद्यम से तुमने शुभ कार्य छोड़ा था, तुम्हें शुद्धोपयोग आदि करना था, वो तो किया नहीं और अशुभ अशुभ कार्य में लगे रहे। ये तो कैसी बात हुई? तो बात योग्य नहीं है। टोडरमल जी कहते हैं जिस प्रकार कोई व्यापार आदि में निरुद्यमी होकर निठल्ला जैसे तैसे काल गवाता है, कभी सोता है, कभी कुछ करता है, कभी भोजन आदि करता है, कभी बातें बनाता है, इसको इसका ही भान नहीं है। ये क्या कहता है? हाँ, चलिए थोड़ा सा ही प्रकरण बचा है, अपन इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अब यहाँ पर थोड़ी सी जो उसकी बात है ना, वो आत्मानुभव आदि की बातें कर रहा है। अब थोड़ी सी उसकी चर्चा चलने वाली है। ठीक है, देखिए मैं वैसे कहाँ तक आया हूँ, कौन से पेज तक आया हूँ, कोई बता सकता है? कोई कौन से पेज तक आए हैं? 206 तक हो गया। अरे नहीं, मैं तो 209 पेज पर हूँ। मैं तो और भी आगे हूँ। 209 पेज तक हूँ लगभग। अब सिर्फ 3-3.5 पेजेस का प्रकरण रहा है और उसके बाद निश्चयावासी की छुट्टी करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो अब यहाँ पर जो वो मानता है ना कि शुद्ध आत्मा का चिंतन करेंगे तो संवर निर्जर होगी, शुद्ध आत्मा का चिंतन करते हैं तो टोडरमल जी कहते हैं ये तो अन्य विचारों से तो परान्मुख रहता है, इसको गुणस्थान मार्गणस्थान आदि के विचार नहीं करने हैं, ये तो इसको कुछ करता ही नहीं है, इसको तो क्या अशुद्धता मानता है, ये क्या विकल्प करना है गुणस्थान आदि के, छोड़ो इन सब विकल्पों को, ऐसा कह करके पूर्णतया स्वच्छंदी बना रहता है। वो एक प्रश्न पूछता है, छद्मस्त जीव को पर द्रव्य को जानेंगे तो उसके चिंतन से तो आश्रय बंद होगा, छद्मस्त के तो पर द्रव्य को जानने से आश्रय बंद होगा। टोडरमल जी कहते हैं शुक्ल ध्यान में मुनियों के 6 द्रव्यों का विकल्प आता है, उसको चिंतन होने का निरूपण है।
वो तो शुक्ल ध्यान की बात है, वहाँ पर तो कर्म निर्जरित कर रहे हैं, तो आश्रमबंध की बात करता है, बहुत दूर है तू। ठीक है। और एक बात, अवधि मन पर्याय ज्ञान, अवधि मन पर्याय ज्ञान का तो विषय ही रूपी पदार्थ है, और ये होते कि इनको है सम्यक दृष्टि। अब देव और नारकियों की थोड़ी देर के लिए छोड़िए, बट इनको होते ही कैसे हैं, ये होते ही सम्यक दृष्टि जीवों को है, होते ही सम्यक दृष्टि जीवों को है। तो यहाँ पर तो तू कहेगा कि यहाँ पर तो तू कह नहीं सकता कि आश्रमबंध होता है पर द्रव्य को जान करते। यहाँ पर तो साफ साफ देख रहे हैं कि यार होता है, यहाँ पर तो निर्जरा पाई जाती है। सो ये भी बात कहना योग्य नहीं है क्या, क्या कि पर द्रव्य को जानेंगे तो आश्रमबंध होगा। और सबसे बड़ी आंच कहाँ पर आएगी, केवली पर आंच आएगी। क्यों, क्योंकि केवली तो लोकालोक को जानते हैं, लोकालोक में उनका आत्मा तो एक वस्तु है, बाकी तो अनंत अनंत वस्तुएं हैं, बाकी तो अनंत अनंत वस्तुएं हैं, तो पर को तो वे भी जानते हैं। रागाधिक नहीं करने का, रागाधिक नहीं करने की कंडीशन है। ठीक है। अब एक प्रश्न है, वो कहता है कि निर्विकल्प अनुभव दशा में नए प्रमाण निक्षेप का दर्शन ज्ञान आदि के विकल्पों का निषेध किया है, सो किस प्रकार बनता है। जब तक कि वस्तु स्वरूप का ज्ञान न हो, नए प्रमाण निक्षेप, ज्ञान दर्शन, ये सब तो एक्टिवली इन्वॉल्व होंगे ही होंगे, नो डाउट अबाउट इट, होंगे ही होंगे। बट जब आत्मानुभव का काल होगा, ये एक भी विकल्प नहीं रहेगा, केवल उस आत्मा का अनुभवन होगा। अभी तक क्या चल रहा था, आत्मा के बारे में जानकारी, और अब क्या होगा, आत्मा को जानना। अब ये प्रक्रिया चल रहेगी। तो आत्मा के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी जरूरी है। क्यों, आत्मा को जानना है तो आत्मा के बारे में जानकारी भी इकट्ठा, जानना मतलब मानना, श्रद्धा करना, अनुभव करना की बात कर रहा हूँ मैं। तो आत्मा के बारे में थोड़ी जानकारी तो इकट्ठा करनी ही पड़ेगी, तो उसके लिए थोड़ा सा तुम्हें शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे, तत्व विचार करना पड़ेगा, तो है ना, ये सब करना पड़ेगा। परंतु जैसे तो आत्मानुभव में आएगा तो ये सारे विकल्प हट जाएंगे, ये तो समझ लेना। वहाँ पर टोडरमल जी ने पेज 343 पर रत्न का एक उदाहरण दिया है। ठीक है, कहते हैं रत्न खरीदते वक्त तो बहुत विकल्प करते हैं, और जैसे ही क्या कहते हैं लेकर के आते हैं तो केवल उसके पहनने का ही आनंद होता है। ठीक है। एक महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर, निर्विचार होने का नाम निर्विकल्प नहीं है। क्या कहा, निर्विचार होने का नाम निर्विकल्प नहीं है। यहाँ पर क्या अर्थ लिया था अपन ने, अरे अपन ने तो ये समझा था कि निर्विचार और निर्विकल्प ये थोड़ी अलग अलग बातें हैं। जीव तो ज्ञान अपेक्षा से हमेशा सविकल्पात्मक ही है, हमेशा सविकल्पात्मक है। चारित्र की अपेक्षा तुम निर्विकल्प सविकल्प कुछ कहो तो कहो, परंतु ज्ञान तो सदाकाल, बताइए सिद्ध सविकल्पी है या नहीं है? ज्ञान पाया जाता है तो सविकल्प ही है वे। ठीक है, क्या निर्विकल्प है? हाँ, राग आदि की अपेक्षा बात करें तो वे निर्विकल्प है। ये ऐसी अपेक्षा समझने लायक है, वरना लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, निर्विचार होने का नाम निर्विकल्प नहीं। अरे तुम अर्थ समझ लो ना। ओके, फिर वे आत्मख्याति का कलश 130 उद्धृत करते और कहते हैं कि भेद विज्ञान को तो तब तक भाना जब तक पर से छूटकर ज्ञान ज्ञान में स्थित नहीं हो जाता। अब टोडरमल जी ने यहाँ पर बहुत सुंदर एनालिसिस की है। वे कहते हैं कि जब तक और यावत तावत, ये क्या बात है, तावत यावत ये क्या बात है? अरे जब तक और तब तक कहते से ही ख्याल में आता है कि ये शॉर्ट ड्यूरेशन का है। ठीक है, भेद ज्ञान को तब तक निरंतर भाता, और जब तक पर से छूटकर ज्ञान ज्ञान में स्थित नहीं होता। यह बात यहाँ पर बताई गई है। कहते हैं पश्चात भेद विज्ञान करने का प्रयोजन नहीं रहता। एक बार सम्यक तो हो गया, अब क्या भेद विज्ञान, ये अलग वस्तु ये अलग वस्तु, ये तो ज्ञान हो ही गया है। ठीक है, तो निर्विकल्प दशा किसका नाम, निर्विकल्प दशा किसका नाम और विकल्प किसका नाम? राग द्वेष वश जो जानने में उपयोग लगा है,
जो बारंबार उपयोग को भ्रमाता है उसी का नाम विकल्प है। ठीक है। और इसके विपरीत वीतराग रूप है, जिसे जानते हैं उसे यथार्थ जानते हैं और उपयोग को भ्रमाते नहीं है, वहाँ निर्विकल्प दशा जानना। अब कह रहे हैं कि एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, एक को मुख्य करके बाकी को गौण करना ध्यान तो इसको कहा जाता है। बात बिल्कुल सही है, हम तो इसको डिनाई करते भी नहीं हैं, परंतु एक अपेक्षा ये भी मिलती है कि संतान अपेक्षा नाना ज्ञेयों का भी जानना होता है। संतान अपेक्षा मतलब संतान क्रम से फ्लो चल रहा है। ठीक है। परंतु जब तक वितरागता रहे, राग आदि से आप उपयोग को न भ्रमाएं, तब तक निर्विकल्प दशा कहते हैं। फिर प्रश्न एक है, यदि ऐसा ही है कि परद्रव्य तो जबरन भाव बिगाड़ता नहीं है, तो फिर परद्रव्य को छोड़ने का उपदेश दिया ही काय के लिए? यदि परद्रव्य भाव बिगाड़ता नहीं है तो उपदेश दिया ही काय के लिए? टोडरमल जी कहते हैं हमें पर को जानने का निषेध है ही नहीं, बिल्कुल भी निषेध नहीं है, हमें कोई एलर्जी नहीं, तुम जानो पर को जानो। परंतु क्या है ना, तेरी अवस्था ऐसी है कि तू जब भी पर को जानेगा, ये मेरा ये उसका ऐसा करने लगता है। पड़ोसी में जब भी जाता है तो लड़ झगड़ करके ही आता है। तो माँ ने अब एक बार फाइनल अल्टीमेटम दे दिया, देख अगर फिर से गया ना तो तेरी टांग तोड़ दूंगी। माँ कहती है सच में टांग तोड़ने वाली? चाकू वाकू लेकर के आएगी टांग तोड़ने के लिए? अरे वो तो बताने के लिए होता है। ठीक है। उद्देश्य इतना ही है कि पड़ोसियों ये लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। कोई कहेगा कितनी अत्याचार करती है ये माँ, पड़ोसी के पास जाने नहीं देती। अब वो क्या समझे माँ के अभिप्राय को? वो तो कहती है कि मेरा तो अपने बच्चे को पड़ोसी के पास भेजने से कोई इनकार है भी नहीं, बिल्कुल भी इनकार नहीं है, बिल्कुल भी इनकार नहीं है। तो इनकार इससे है कि वहाँ जा करके हमेशा लड़ झगड़ करके ही आता है, इसलिए फिर हमने सीधा जाने से ही मना कर दिया। अब यहाँ पर कह दिया कि तुम जान भी क्या कहते हैं, क्या कह रहा था मैं, परद्रव्य को छुड़ाकर उपयोग में, हाँ, तो तुम बुद्धिपूर्वक तो तुम उपयोग यहाँ पर लगाओ, ये बात मानो। हमें परद्रव्य को जानने से एलर्जी नहीं है, तो परद्रव्य को जब भी जानता है ना तो राग द्वेषी करता है, इसलिए हमने कह दिया कि तू परद्रव्य को ही मत जान। ओके। हाँ, या फिर वो एक सुशील महिला का उदाहरण दिया हुआ है, और इसी के साथ फिर वो लास्ट अपनी 3 परिभाषाएं आ जाती है। क्या और अधिक क्या कहे, जिस प्रकार से राग आदि मिटाने का श्रद्धान हो वही श्रद्धान सम्यक दर्शन है, जिस प्रकार से राग आदि मिटाने का जानना हो वही जानना सम्यक ज्ञान है, तथा जिस प्रकार से राग आदि मिटे वही आचरण सम्यक चारित्र है। कुल मिलाकर के रागादि का घटना ही वे मोक्ष मार्ग होना मानते हैं। क्यों? रागादीनाम भवत्य हिंसेति। ठीक है। इसी बात के साथ अपन विराम लेते हैं। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो जिनवाणी स्तुति करेंगे। निश्चयाभासी का जो रिवाइज करना था लगभग अपन ने 1 घंटे में कवर कर लिया है। ठीक है। अवश्य ही ये रिवीजन था तो एक एक पॉइंट तो नहीं उठाया जा सकता था, बीच का मैंने थोड़ा स्किप भी किया हुआ है, जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे वो अपन ने कवर कर ही लिए हैं। नहीं कोई प्रश्न? रुकते हैं, जिनवाणी स्तुति करेंगे।